रेवा अंदर केबिन में गई। अनय ने रेवा को एक कोल्ड सा लुक दिया और उससे कहा, बहुत हंसी आ रही है ना तुम्हें। मैं तुम्हें यहाँ काम करने लाया हूँ, हंसी मजाक करने नहीं। जाओ मेरे लिए कॉफ़ी लेकर आओ, अनय ने ऑर्डर देते हुए कहा। अनय, यह आपका घर नहीं है जो आप मुझे ऑर्डर दे रहे हैं। मैं क्यों लाऊं आपके लिए कॉफ़ी? रेवा ने मना करते हुए कहा, क्योंकि तुम मेरी पर्सनल सेक्रेटरी हो। अनय के मुंह से ये बात सुनकर रेवा ने चिल्लाते हुए कहा, क्या? ये कब डिसाइड हुआ? मैं आपकी कोई पर्सनल सेक्रेटरी नहीं हूँ। रेवा की ये बात सुनकर अनय गुस्से से अपनी जगह से उठा। उसने रेवा को चेयर पर बिठाकर उसके चेयर को घेरते हुए कहा, चिल्ला किस पर रही हो तुम? क्या कहा तुमने? एक बार फिर से कहो जरा। अनय की आंखों में गुस्सा साफ साफ दिख रहा था। अनय का गुस्सा देखकर रेवा ने अपनी पलकें झुका ली। अनय ने रेवा के चीन को पकड़कर उसके चेहरे को अपनी ओर करते हुए कहा, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ। क्या कहा तुमने अभी अभी? रेवा के शब्द उसके गले में ही अटक गए थे। अनय को अपने इतने करीब देखकर रेवा फ्रीज हो चुकी थी। उन दोनों के होठों के बीच बस कुछ ही इंच का फासला था। दोनों भी एक दूसरे की सांसें अपने चेहरे पर महसूस कर रहे थे। अनय ने रेवा के पतले गुलाबी होठों की ओर देखा और अपनी आंखें बंद करके उसके होठों की ओर बढ़ने लगा। जैसे ही रेवा ने ये देखा, तब उसका दिल बस बाहर आना बाकी था। रेवा ने झट से अनय को अपने से दूर धक्का दिया और खड़ी हो गई। अनय, वो मैं आपके लिए कॉफ़ी लेकर आती हूँ, रेवा ने हड़बड़ी में कहा और वहाँ से भाग गई। कुछ देर बाद रेवा कैबिन में कॉफ़ी लेकर आती है। वो देखती है कि कैबिन में कार्तिक, अनुश्री और एक लड़का बैठकर अनय से कुछ काम के बारे में डिस्कस कर रहे थे। अनय ने रेवा से कहा, कॉफ़ी लाने में इतना टाइम लगता है क्या? अब बैठो यहाँ, एक इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है। आज से तुम चारों इस पर काम करना शुरू कर रहे हो। ये प्रोजेक्ट कंपनी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मुझे कोई भी मिस्टेक नहीं चाहिए। स्पेशली तुम रेवा, इस बात का ख्याल रखना। अगर कोई भी गलती हुई ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। यस सर, रेवा ने कहा। तभी वहाँ बैठे लड़के ने रेवा की ओर हाथ बढ़ाते हुए कहा, हेलो रेवा, माई सेल्फ अक्षत, नाइस टू मीट यू। हेलो अक्षत, नाइस टू मीट यू टू। इस अक्षत के इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे। खैर, मुझे क्या करना है, मुझे इस सब से कोई लेना देना नहीं है। अनय ने सोचा और अपना काम करने लगा। चारों भी बाहर जाकर उस प्रोजेक्ट पर काम करने लगे, लेकिन अक्षत बस लगातार रेवा को घूरे जा रहा था। इस सब से अनजान रेवा अपना काम करने में बिजी थी, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से इतना अच्छा प्रोजेक्ट कंपनी के हाथ से निकल जाए। अक्षत की आंखों में रेवा को पाने का जुनून पल रहा था। देखते ही देखते शाम हो गई और सभी स्टाफ मेंबर्स अपने अपने घर के लिए निकल गए, लेकिन वो चारों अभी भी प्रोजेक्ट पर काम किए जा रहे थे। कुछ देर बाद अनय अपने कैबिन से बाहर आया और कहा, अब सब घर चले जाओ, देर हो गई है बहुत, कल सुबह कंटिन्यू करते हैं। अक्षत ने रेवा के पास जाते हुए कहा, देर हो गई है ना बहुत, मैं तुम्हें बाइक से घर छोड़ देता हूँ। रेवा ने एक नज़र अनय की ओर देखा। रेवा कुछ बोलती उससे पहले ही अनय ने कहा, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हारा घर अपोजिट डायरेक्शन में है, मैं छोड़ दूंगा रेवा को, तुम अपने घर जाओ। ओके रेवा, बाय, कल मिलते हैं, टेक केयर, अनु ने रेवा को गले लगाते हुए कहा। रेवा अनय के साथ कार में बैठ गई और दोनों घर के लिए निकल गए, लेकिन अक्षत उन दोनों को देखकर अंदर ही अंदर चल रहा था। कार में रेवा चुपचाप अपना सिर विंडो के बाहर निकालकर बाहर का नज़ारा देखे जा रही थी। अनय ने एक नज़र रेवा की ओर देखा और कार के विंडो का शीशा ऊपर कर लिया। खड़ूस कहीं की, रेवा ने अनय की ओर देखकर मुंह बनाते हुए धीमी आवाज में कहा और अपनी आंख बंद कर ली। कुछ ही पलों में रेवा की आंख लग गई। रेवा ने नींद में ही अपना सिर अनय के कंधे पर रखा और उसकी बाजू को कसकर पकड़ लिया। ये लड़की क्या कर रही है? ये ठीक से बैठ भी नहीं सकती क्या? मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कोई लड़की मेरे करीब आए।
अनय ने चिढ़ते हुए कहा और जोर से रेवा का हाथ अपने बाजू से अलग कर दिया। आह, अनय क्या कर रही हैं आप? लगी मुझे, रेवा ने उठते हुए कहा। तुम क्या कर रही हो? तुम्हें सेफ डिस्टेंस रखना नहीं आता क्या? जब देखो मुझसे चिपकती रहती हो। अनय की इस बात पर रेवा का दिल तो कर रहा था कि अनय को एक जोरदार थप्पड़ दे दे। आपका क्या मतलब है? मैं आपसे चिपकती रहती हूँ? सीरियसली अनय? शक्ल देखी है आपने अपनी आईने में? बिल्कुल बंदर जैसी है। रेवा की ये बातें सुनकर अनय ने कार अचानक रोक दी और रेवा की ओर तिरछी नज़र से देखने लगा। रेवा ने अनय को इग्नोर किया और अपना मुंह दूसरी ओर फेर लिया। अनय ने कहा, मुझे बंदर बोल रही हो ना तुम? ठीक है, फाइन, अब इस बंदर की हरकतें भी देख लो। रेवा ने अनय की ओर सवाल भरी निगाहों से देखा। उसके अगले ही पल अनय अपने शर्ट के बटन खोलकर रेवा के करीब जाने लगा। दोस्तों, अगला पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।